23 मकानों पे चस्पा किया गया है। ये महाराजगंज महाराजगंज अभी नोटिस दिया पीडब्ल्यूडी ने? हाँ, कभी नहीं दिए नोटिस। हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं, ऐसे बना है। अब हम क्या करेंगे, गरीब आदमी है, हमारे पास दाम ही तो नहीं। कहा था बुलडोजर तुरेगा तो पैसा लेगा, तो वो भी दाम तो नहीं, जो बुलडोजर तुरा ही दाम दे देंगे गरीब आदमी। आपके घर का कोई था इसमें? नहीं, कोई नहीं था। हम लोग डर गए थे इतना कि घर के अंदर सब लोग बंद करके बैठ गए थे। बहराइच के महाराजगंज इलाके में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच के पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब उन घरों को नोटिस दे दिया है जो ग्रामीण इलाकों में बनी हुई सड़कों के मानक के अनुसार नहीं बने हैं और सड़क पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं। मैं इस समय पर उस रास्ते पर ही मौजूद हूँ। ये वही रास्ता है जिस पर बीते रविवार हिंसा हुई और ये पूरा इलाका महाराजगंज इलाका है। यहीं पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकल रहा था उसके बाद हिंसा हुई, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ तो 2 आरोपियों का एनकाउंटर के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। नामजद आरोपियों का गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस देना शुरू किया है। और नोटिस इस बात का कि ये जो बीच में आप सड़क देख रहे हैं, जो रास्ते में आपको ये जो सड़क दिखाई पड़ रही है, इस सड़क के बीच से मैं आपको बताऊं, इस सड़क के बीच से जो मानक है कि सड़क के बीच से दोनों तरफ 60 फीट पर कि आपको कोई भी मकान नहीं बनाया जा सकता, नोटिस दिया गया है। और जिस नोटिस में जो इस पूरी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर है उसको भी चस्पा किया गया है। चाचा, ये क्या ये पूरे सभी घरों को दिया गया, क्या है ये इसी का घर है? आइए आगे बताओ। ये आरोपी का मकान है। हाँ हाँ उसके बगल में मून भाई का मकान है। हाँ। उस पे चस्पा है। उसके बगल में ये त्रिपाठी जी का मकान है, इस पे चस्पा नहीं है। फिर इसके बगल में शुक्ला जी का मकान है, उस पे चस्पा नहीं है। उसके बगल में डॉक्टर विश्वास जी का मकान है, उस पे चस्पा नहीं। उसके बगल में हरगोविंद शुक्ला जी का मकान है, उस पे चस्पा नहीं है। अब आप जब देखें, फिर थोड़ा जब इधर उसके सामने आरोपी के सामने आप आइए तो ये शरीफ भाई का मकान है, उस पे चस्पा है। ये जावेद भाई का मकान है, उस पे चस्पा है। यहाँ भेदभावपूर्ण चपकाया भी गया है। भाई हम लोगों का दोष क्या है? आरोपी जिसने आरोप किया वो पकड़ गया। बाकी जो गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, सुबह उठते हैं तो अपना जाके वो पता ना किसी अपने बच्चों को जिला रहे हैं। मुस्लिम वैसे ही अशिक्षित अनपढ़ है, अब वो किसी पता न कैसे अपना उसने मकान बना लिया। अब या मुझे कोई खेद नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कार्रवाई करिए। यहाँ पे कितने लोगों के मकान पे चस्पा किया गया? 23 मेरी जानकारी में जो आया है तो 23 मकानों पे चस्पा किया गया है ये महाराजगंज में, जिसमें 3 हिंदू भाई हैं। अच्छा। जो एक ही परिवार के हैं। हाँ, एक पिता के 3 बेटे। एक पिता के 3 बेटे, एक ही मकान है, उसमें तीन लोग रहते थे। तो उन तीनों भाइयों को चस्पा किया गया है। और आपको जानकर और एक बात बता, मेरे संज्ञान में बात आ गई, ये जो ज़मीन है जिसमें मकान बने हुए हैं, ये ननकऊ सन्नाफ राम प्रसाद जी के हैं। ये एक खेत था, जितने भी मकान बने हुए सब राम प्रसाद जी के मकान पे बने हुए हैं। अच्छा। जो आरोपी है उसका भी मकान जो है, ये मतलब ये आरोपी, ये अब्दुल हमीद का घर है, जिसके घर पर रविवार को झंडा फहराने के बाद वहां पर फायरिंग हुई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो ये घर है और ये देखिए, अब नोटिस चस्पा आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल हमीद के यहाँ पर नीचे अब्दुल हमीद वल्द अब्दुल मजीद महाराजगंज बस्ती, और सीधे लिखा है कि 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। ये साफ तौर पर लिखा गया है। ये तो एक मकान हुआ। अब जैसे स्थानीय लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगल बगल के मकानों पर भी चस्पा है, ये नोटिस चस्पा है। लगभग यहाँ पर 20 से अधिक मकानों पर चस्पा किए गए हैं। ये मकान भी देखते हैं। ये मकान देखिए पप्पू उर्फ राम प्रसाद का है। ये पप्पू उर्फ राम प्रसाद का मकान है। दूसरा मकान भी एक बार आकर के बढ़ के देख लेते हैं। ये मकान, ये ननकऊ पुत्र राम प्रसाद, यानी कि ये और ये दोनों भाई हैं। ये एक ही मतलब राम प्रसाद के लड़कों का ये मकान है ननकऊ। और उधर पे तीसरा भी चेक कर लेते हैं। ये मून सन ऑफ राम प्रसाद,
ये तीसरा नोटिस, ये लगातार जो 3 नोटिस हैं, ये एक ही पिता के रामप्रसाद के तीनों बेटों के नोटिस चस्पा किए गए हैं। आप यहीं रहते हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मून जायसवाल है। अच्छा, मून। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये मकान का नोटिस आपको जैसे दिया गया, तो इससे पहले नोटिस दिया गया था? कभी नोटिस नहीं दिया गया हमको जो है। हाँ। इसके पहले नोटिस नहीं दिया गया और हमारा यही है कि मानव विरोधी अब्दुल हमीद है, हैं? तो अब्दुल हमीद के ज्येष्ठ पश्चिम लोग ले रहे हैं, तो हम हिंदू लोग 3 पर रहे, तो क्या पूरा उधर विरोधी कोई नहीं था क्या? उनके मतलब उधरों तो हो सकता था 2 4 5 घर ले लेते तो हमका सबर हो जाता, मतलब इधर ही अब्दुल हमीद के उस तरफ नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया है। उस तरफ कोई किसी का मकान नहीं लिया भाई, उसके जेठ बगल में पश्चिम में और ले रहे हैं, तो हमको सोच के 2 4 घर आगे से और ले लेते तो हमको सबर हो जाता कि हाँ और पार ले रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं। ये तो हिंदू के लिए जो है गलत कह रहे हैं। यहाँ पे और कितने लोगों को ये इस तरीके का नोटिस? मकान बस 27 मकान शायद बता रहे हैं कि 27 मकान पे नोटिस लगी है। बस ये पश्चिम हिंदू कितने हैं? हिंदू कोई नहीं, हिंदी बस 3 ही घर हमारे आ रहे हैं केवल, भाई 3 भाई हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, बाकी सब मुस्लिम? हाँ बाकी सब मुस्लिम हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो पूरब की ओर अगर लेते जो है 2 4 घर कम से कम और लेते तो हमको सब्र होता कि नहीं और आगे हमारा गिर रहा, उनका भी गिर उनका भी गिरता। तो लेकिन आपने ये आगे बढ़ा करके बनाया, कभी पता चला आपको हाँ, कोई मकान? और पार सब लाइन से बना है, जितना रोड हमारे तो छुट्टी उतनी आगे भी छुट्टी है सब। अभी नोटिस दिया पीडब्ल्यूडी ने? हाँ, कभी नहीं दिए नोटिस। हाँ, नोटिस हमको कभी नहीं मिली है। अच्छा, हाँ, अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम क्या करेंगे, गरीब आदमी है, हमारे पास दाम ही तो नहीं, कहा था बुलडोजर तुरेगा तो पैसा लेगा, तो वो भी दाम तो नहीं, जो बुलडोजर तुरा ही दाम दे देंगे गरीब आदमी। तो खाली कर रहा है? तो अब क्या करेंगे, जो है खाली भी है 3 दिन नहीं कर पाएंगे, 3 दिन का डेट दिए हैं, 8 दिन बीत ही गया। कल शाम के चपकाए हैं, जो कल रात में वही 7 बजे चपकाए हैं, तो कल का दिन माना जाएगा, आज और कल तो बुलडोजर चल जाएगा। तो इसलिए जल्दी हम क्या कर लेंगे, अपने बहुत कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अकेला आदमी मकान कहाँ तोड़ पाएंगे। आशियाना बनाने में पूर्वज पूरे ननकऊ के परिवार के लोग हैं। आप रो रही हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शादी होकर आई होगी आपकी, इस घर में है? इसी घर में शादी होकर आई है। आपको कभी नोटिस नहीं दिया गया, कभी पता नहीं? नहीं, कभी नहीं नोटिस मिला। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि 2023 में भी ये लाल निशान लगाए गए थे, तो आपके घर पे लगाया गया? नहीं, कहीं नहीं लगा, हमारे घर पर कहीं निशान भी नहीं लगा। हाँ, हाँ, हमारे घर पर कहीं नहीं। हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं, ऐसे बना है। बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़की, कोई मेरे पढ़ा रहे हैं, मंजूरी जैसे दुकान खोल के, कोई मेरे के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा, जो हम बनवा लेंगे फिर। ये दंगे की वजह से हो गया सब? अभी बता तो रहे हैं दंगे की वजह से हो रहा है। आपके घर का कोई था इसमें? नहीं, कोई नहीं था। हम लोग डर गए थे इतना कि घर के अंदर सब लोग बंद करके बैठ गए थे। अच्छा, आप लोग घर के बाहर नहीं निकले? नहीं, बाहर नहीं निकले थे। आप लोग यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया, अचानक से कल इन लोगों ने कह दिया? अचानक से कहीं भी निशान हमारे घर पर नहीं लगा है। हम लोग इतने बड़े भी नहीं जो प्लास्टर और पोता दिए हो, जो दिखाई बंद कर दिया गया हो निशान, कहीं निशान भी नहीं लगा हमारे घर पर। ये वो मून जायसवाल वल्द रामप्रसाद, ये रामप्रसाद के तीनों बेटों के मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए। लगातार 3 मकान हैं और तीनों भाई हैं, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। पूरे इलाके में नोटिस इसी तरीके से चस्पा हैं। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि 3 दिन में आप ये जो अतिक्रमण करके रास्ते के मानक के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको गिरा दीजिए, वरना जब इसको गिराया जाएगा तो इनसे वसूली भी होगी। अब सवाल इनके लिए है कि सालों से बने इन मकान पर नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अब जब फसाद हुआ तो अब ये मकान मानक के अनुरूप नहीं बने हैं, सरकारी रास्ते पर बन गए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।